हाय, गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में आप लोग ने सब इनिशियल टाइप किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसमें हम लोग ने क्या सीखा था कि हम लोग को अगर लिमिट्स दिया होगा तो हम लोग को उसका आंसर कैसे निकालते हैं। सिंपल, तो हम लोग इंटीग्रेशन रीड कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वेर ए इज नोन एज अपर लिमिट, सॉरी ए इज नोन एज लोअर लिमिट, बी इज नोन एज अपर लिमिट। फिर एफ ऑफ एक्स को बोलते फंक्शन दैट इज टू बी इवैल्यूएटेड एंड dx बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं हम, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का बिगेस्ट एप्लीकेशन इज फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ सरफेस, एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस भी ऐसा बोल सकते हैं। जो भी कर्व के नीचे का एरिया है वो हम लोग बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बेसिक टाइप का सम्स किया था। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के सम्स करेंगे। तो ओके, तो मैं मेथड स्टार्ट करो सब्स्टिट्यूशन, एक एक मेथड धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा और हम लोग धीरे धीरे उसके सम्स करते जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या था, डेफिनेट इंटीग्रेशन में द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। सर ये सब सम्स कहां से दे रहे हो आप, ये सब कौन से पुराने वाले टेक्स्ट बुक, लास्ट टाइम बताया था मैंने, tan इनवर्स ऑफ x द होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब तो नॉर्मल सम है, सिंपल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो आई विल स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ध्यान से, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक छोटा सा ट्विस्ट होता है। एक्चुअली ये जो लिमिट्स होता है ना, वो x इज इक्वल टू 1, 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक होता है। तो मतलब इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ऐसा होता है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो लिमिट भी तो हम लोग x के जगह पे पुट करते हैं। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं पुट कर रहा हूं पहले नॉर्मल सम को, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t। इसका मतलब हम लोग को पूरे सम को अब t के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। लास्ट टाइम हम लोग क्या बोले थे, ये x है, ये x यहां पे भी चेंजेस होना चाहिए, यहां पे भी चेंजेस होना चाहिए, लेकिन इस बार चेंजेस यहां पे भी होना चाहिए और यहां पे भी होना चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस लिमिट इज विथ रिस्पेक्ट टू x, वी आर चेंजिंग द सम विथ रिस्पेक्ट टू t, तो द लिमिट ऑल्सो हैज टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ t। तो अब उसके लिए ध्यान से सुनो, tan इनवर्स ऑफ x को t ले ले। अब यहाँ पे अभी इसका बंदोबस्त हो गया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ध्यान से। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू dt बाई dx। सर क्या चेंजेस है, इसको नॉर्मल तो हो रहा है सब, जैसे हम लोग ने पहले किया था, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अलॉन्ग विद dx विल बिकम dt। तो ये तो हो गया मेरा नॉर्मल सम। सो सर इसमें चेंजेस क्या है वो तो बताओ। तो द चेंजेस इज, हम लोग ने tan इनवर्स ऑफ x को t ले लिया, तो ये तो t बन गया, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dt बन गया। अब सब में कहीं पे x और दिख रहा है, ये तो था ही नहीं सर, ये तो आपने लिया, बिकॉज मैंने ये बताया कि द लिमिट वॉज विद रिस्पेक्ट टू x, बट नाउ वी आर कन्वर्टिंग द लिमिट विद रिस्पेक्ट टू t, और x को t बनाने के लिए अपने पास यही इंसान है। तो यहाँ पे ऐसा हिंट याद रखेंगे कि हम लोग लिखेंगे व्हेन, जब x का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू भी 0 होगा, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ 0, tan का कौन सा वैल्यू 0 होता है, 0। फिर नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पे 1 डाल, सुनो ध्यान से, x इक्वल टू 0 पे जब x 0 था तो मैंने सम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग t में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब तुम लोग भी सोचो, समझो फॉर एग्जाम्पल ये स्टेप नहीं लिखता, थोड़ा जगह छोड़ रहा हूं, अब यहाँ पे लिखता था इंटीग्रेशन, यहाँ पे 0 से 1 थोड़ी ना लिख सकता था। क्यों? क्योंकि दिस लिमिट वॉज विद रिस्पेक्ट टू x, I have changed the sum to t, so I need to find the limit with respect to t now। तो with respect to t तो अब सिंपल ना, कि यहाँ पे ऐसा हमेशा हैबिट रखो, x इक्वल टू लिखने का। तो ये लिखेंगे तो दो एडवांटेज, एक तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि इसको पता है कि द लिमिट्स आर विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ अब यहाँ पे तुम लोग सोचो, tan इनवर्स x को मैं क्या लिखने वाला हूँ, t, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट t, और dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को मैं क्या लिखने वाला हूँ, dt। ये हो गया। तो लेकिन ये तो x का लिमिट है, लेकिन हम लोग का सम जो है वो तो t के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब आई नीड टू चेंज द लिमिट्स। और कोई भी इंसान इंटीग्रेशन चैप्टर में फंसता है तो वो एक ही इंसान के पास जाता है जो सब्स्टिट्यूशन किया है। सो tan इनवर्स x, यहाँ पे when x is 0, tan इनवर्स ऑफ 0 is 0, and when x is 1, tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है, पाई बाय 4, तो t इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। तो दिस बिकम्स द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, और ये जो है वो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो लिमिट चेंज, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन में याद रखने का दोन x, क्या रखने का, 2 x,
तो दो एक्स मतलब 2x दिख रहा है तो 2x रहेगा, तो 2t में तो कन्वर्ट करेंगे, 2x 2t 2x 2t ऐसे याद रख सकते। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू x0 पे लिखने का t0 और x1 है वहां पे t का वैल्यू लिखेंगे π/4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अभी तो बेसिक हो गया, तो t रेज टू हाफ एंड द इंटीग्रेशन इज 0 से लेके π/4 तक इंटू dt। t रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन इज t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 और यहाँ पे लिमिट आएगा 0 से π/4 तक। ठीक है, तो अब इसको अपर लिमिट डालता हूं, तो अपर लिमिट ऑफ द सम विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम लोग ने लास्ट टाइम x के जगह पे वैल्यूज पुट किया था, अब t के जगह पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2/3 पहले लिख देता हूँ बिकॉज 3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/3, तो यहाँ पे लिखता हूँ π/4 द होल रेज टू 3/2 और यहाँ पे 0 डालूंगा तो यहाँ पे 2/3 इंटू 0, सो द फाइनल आंसर इज 2/3 इंटू π/4 द होल रेज टू 3/2। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करना रहेगा तो तुम लोग का मर्जी, लेकिन मैं तो इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो दिस बिकम्स द आंसर। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक नया चीज क्या आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2x अपने को याद रखना है, 2x 2t 2x 2t 2x 2t। तो अब उसको ऐसा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, फिर नेक्स्ट सिनेरियो ऑफ सम कैसा होगा ध्यान से। फिर एक सम ऐसा भी दिया है, इंटीग्रेशन 0 से लेके I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos square x द होल इंटू dx। तो अब सिंपल लॉजिक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? सिंपल, sin x का डेरिवेटिव cos x नहीं, लेकिन cos x का डेरिवेटिव sin x है, तो आई पुट sin cos x as t। तो अब ध्यान से आई पुट cos x इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x एंड t का डेरिवेटिव इज dt by dx। ठीक है, सो अब therefore sin x along with dx is equal to minus dt। ठीक है, तो ये हो गया अपना चेंजेस। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? sin x dx तो dt बन गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, x इक्वल टू जो वेरिएबल इधर रहेगा वही x इधर लिखने का, तो x इक्वल टू तो बंदोबस्त हो गया उधर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से। तो अब ऑफिस से 2 बार x 2 बार t, क्या लिखना है? 2 बार x 2 बार t when x is 0 and when x is π/2, 2 बार x लिखने का और 2 बार t। तो when x is 0 when x is π/2, तो when x is 0 cos 0 is equal to 1 and when x is π/2 is equal to 0। ठीक है, तो अब ध्यान से, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। द इंटीग्रेशन विल बी i इज इक्वल टू, ध्यान से इंटीग्रेशन विल बी, जहां पे 0 था वहां पे t का वैल्यू 1 लिखेंगे और जहां π/2 था वहां पे लिखेंगे 0। सिंपल। अब sin x dx को क्या लिखेंगे? माइनस dt, ये ब्रैकेट के अंदर द होल अपॉन 1 प्लस cos square x, तो 1 प्लस cos square x को 1 प्लस t स्क्वायर। तो अब इसका इंटीग्रेशन माइनस बाहर, इंटीग्रेशन 1 से 0 तक 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, इसकी कौन सा फॉर्मूला जैसा दिखता है? जापान फॉर्मूला। तो जापान फॉर्मूला का आंसर इज i इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, और यहाँ पे लिमिट विल बी 1 से 0, तो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स का कौन सा वैल्यू 0 होता है? tan का कौन सा वैल्यू 0 होता है? 0। और tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स 1 मतलब π/4, तो माइनस 0 माइनस π/4 माइनस π/4, तो माइनस माइनस प्लस, तो द आंसर विल बी π/4। दिस बिकम्स द लिमिट। सो बस इसमें क्या चेंजेस है सर? ये सब तो हम लोग को नॉर्मली भी आता था, cos x को t sin x dx dt फटाफट सॉल्व करके आंसर लाते थे। इसमें चेंजेस क्या है? बस एक, यहाँ पे जब लिमिट आता है तो हम लोग 2 बार x 2 बार t ऐसे आते हैं, 2 बार x 2 बार t 2 बार x 2 बार t। व्हेनेवर द सब्स्टिट्यूशन, उसका वो लॉजिकल रीजन है ना, ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/2 तक है, तो ये x एक्सिस के अलोंग जा रहा है। हम लोग ने कुछ तो नया एक्सिस ही ले लिया t, तो वो कैसे जाएगा? 1 से लेके 0 तक। जब ये x 0 से π/2 ट्रेवल करेगा तो वो टाइम पे ये जो ग्राफ है अपना वो 1 से 0 मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, चलता है, मेरे को क्या फर्क पड़ना है, मेरे को उससे फर्क नहीं।
ये लिमिट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग ने dt चेंज किया, तो द लिमिट विच ऑफ एक्स शुड नॉट कम इनटू द पिक्चर, द लिमिट ऑफ t शुड बी कमिंग इनटू द पिक्चर। और एक चीज कुछ नोटिस किया क्या तुम लोगों ने, ये सम्स में हम लोग रीसब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। क्यों मालूम है रीसब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे? बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है tan इनवर्स t, इसमें कौन सा लिमिट डाला, t का लिमिट डाल सकते हैं, लेकिन अगर समझो तुम लोग को x का लिमिट अगर उसमें डालना हुआ तो रीसब्स्टिट्यूट करके करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। वापस एक बार एक्सप्लेन कर, सम स्टार्ट किया, ये खत्म किया, लिमिट विद रिस्पेक्ट टू x था, अब ये लिमिट विद रिस्पेक्ट टू t है, सम सॉल्व हो गया। फॉर एग्जाम्पल सर हम लोग को रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो ठीक है रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। समझिए ये स्टेप के बाद t का वैल्यू क्या था, cos x, वो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो अंडरस्टूड कैसे, तो cos x ला दिया, तब x में x का लिमिट, t में t का लिमिट, तो अभी t है तो हम लोग t का लिमिट पुट करते हैं, अगर उसको रीसब्स्टिट्यूट किया तो हम लोग ओरिजिनल लिमिट पुट करते हैं, तो एकदम आसानी से हो जाएगा। तो तुम लोग, लेकिन वो रीसब्स्टिट्यूटिंग मेथड डिफाइंड मेथड नहीं है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में कर सकते हैं, लेकिन व्हाई नॉट यूज इट, मतलब उसको रीसब्स्टिट्यूट करो वापस, इससे चाहे एक स्टेप में हो गया तो कहीं के लिए टेंशन है, ठीक है। सो उसको हम लोग वैसे सॉल्व करके ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अब ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड वाला केस। फिर अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या सम्स है। सो एक सम ऐसा दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक, 0 से π/2, तो क्वेश्चन गिवन है sin square x इंटू cos क्यूब x। चलो अब कुछ तो याद आया, ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, ऑड पावर को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं, तो ऑड को तोड़ते हैं, तो ऑड को तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sin square x विल बी एज इट इज, और यहाँ पे cos square x इंटू cos x। और मैंने बोला था जो टर्म टूटता है वो कुछ नहीं करता है, सिंपल। अब यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, तो आई पुट sin x इज इक्वल टू t। अब एक एक चीज ध्यान से नोटिस करो, sin x को t ले लिया, अब उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ sin x विल बी cos x इज इक्वल टू dt by dx, therefore cos x along with dx will become dt। पहले सबका एडजस्टमेंट देख लेने का, sin x हैप्पी, cos x dx हैप्पी। अब कौन हैप्पी नहीं है, cos square x, तो cos square x अगर वो खुश नहीं है तो cos square x को खुश कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लिखूंगा सिंस, अब ये cos square x इसके पास जाएगा sin के पास, तो ऐसा लिखेंगे सिंस cos square x is 1 minus sin square x, तो therefore sin x को t लिया है, तो अब cos square x की जगह पे 1 minus t square लिख देते, तो ये भी बंदोबस्त हो गया। तो कौन कौन हैप्पी है अभी, sin square x हैप्पी, cos square x हैप्पी, cos x dx हैप्पी, लिमिट्स नॉट हैप्पी, तो लिमिट्स में 2 बार x 2 बार t, तो when x is 0 and when x is π/2, तो ये किसके वैल्यू में पुट करने का, x और t का रिलेशन में, तो when x is 0, तो what will be the value of t, 0, when x is 0 t is 0, and when x is π/2, sin π/2 का वैल्यू 1 हो गया, लिमिट चेंज। तो अब इंटीग्रेशन के अंदर सब t से रिलेटेड होगा, 0 से π/2 था, 0 से π/2 की जगह पे 0 से 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट sin स्क्वायर x को क्या लिखने वाला हूँ, t स्क्वायर, cos स्क्वायर x को क्या लिखने वाला हूँ, 1 माइनस t स्क्वायर, और cos x dx को क्या लिखने वाला हूँ, dt। देखो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सम, कि जब एक बार सब्स्टिट्यूशन ले लिया उसके बाद सम में कहीं पे भी x का नामो निशान दिखना नहीं चाहिए। ओके, ऑब्वियसली ना, पहले x थी, अब नया कोई आ गया t, तो x अभी नया इंसान को घुमाता रहेगा तो पुरानी x तो ना दिखनी चाहिए, तो x नए केस में कहीं पे भी दिखने नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना तो एकदम सिंपल है, पॉपुलर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना इज t स्क्वायर इंटू माइनस t रेज टू 4 द होल इंटू dt, तो यहाँ पे t क्यूब बाई 3 माइनस t रेज टू 5 अपॉन 5, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 से 1। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 1 डाला तो 1 का क्यूब इज 1/3 और 1 का रेज टू 5 इज 1/5, और इधर 0 डाला, 0 माइनस 0, 5 माइनस 3 इज 2 अपॉन 15, 2 अपॉन 15 विल बिकम द फाइनल आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। सो आई गेस आप सबको धीरे धीरे समझ में आने लग गया रहेगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन वर्क्स एग्जैक्टली सेम एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड दैट्स द रीजन ये चैप्टर्स को तुरंत स्टार्ट किया जाता है, इसमें वेट करके कोई लॉजिक ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला तो चलो ठीक है, क्लियर हो गया कि कैसे कैसे सम्स को सॉल्व किया जाता है। फिर नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान का एप्लीकेशन, ऐसे जो ऑर्डर से हम लोग ने सम्स किया था वही ऑर्डर, एग्जैक्ट वही ऑर्डर में
हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन भी करते जाएंगे। इसके बाद हम लोग ने कौन सा टाइप का सम्स किया था, हम लोग ने नर्स और डॉक्टर वाला टाइप किया था, जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x और a e रेस टू x प्लस b अपॉन c e रेस टू x प्लस d। अब ये दोनों टाइप को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एकदम सिंपल सिनेरियो है। वी पुट न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। नर्स इज इक्वल टू डॉक्टर के आजू बाजू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सो डॉक्टर के आजू बाजू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे याद रख सकते। फाइन, सो अब कैसे याद रखेंगे, ध्यान से। हाँ, सो अब हम लोग ने वो नर्स वाला टाइप हो गया, तो फिर हम लोग ने उसके बाद वो टाइप का सम्स तो सब बुक में भी नहीं दिया है, क्योंकि नर्स वाले टाइप से डेफिनेट इंटीग्रेशन का चांसेस बहुत कम है, लेकिन स्टिल अगर पूछ लिया तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। फाइन, तो अब देख लेते हैं फिर। हाँ, इंटीग्रेशन में अब वो सब तो ठीक है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आगे का कौन सा केस था, हम लोग ने किया था 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो भी सम्स रहेगा वो सब हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सम्स में द क्वेश्चन गिवन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से लेके 2 तक, -1 से 2 तक। द क्वेश्चन इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 इंटू dx। अब ये कौन सा सम है, ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द मेथड यूज इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, CSM। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे सर, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एकदम सिंपल ना, सिंपल। अब देखने का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिडिल टर्म का आधा उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से। इंटीग्रेशन -1 से 2 तक 1 अपॉन यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 4x, मिडिल टर्म 4 उसका आधा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 30 इंटू dx। सो अब इंटीग्रेशन विल बी -1 से 2 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 13 इज 9, तो 9 को लिखेंगे 3 द होल स्क्वायर। अब एकदम सिंपल सिनेरियो, ध्यान से। दिस इज 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला इज 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। प्लस c तो लिखते नहीं है, और यहाँ पे लिमिट डालने का रेडी होता है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2। सो अब ध्यान से नोटिस करना, एकदम सोच समझ के, ठीक है। सो हाँ, -2 से लेकर 1 तक का लिमिट दिया। तो अब इसमें हम लोग कैसे वैल्यूज को पुट करेंगे वो एक बार देख लो, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइन, सो -1, सॉरी, द क्वेश्चन गिवन इज फ्रॉम -2 से 1, -2 से 1। अभी तक लिमिट पुट नहीं किया तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। -2 से 1 तक क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1, मैंने उल्टा कर दिया, -2 से 1। ठीक है, अब लिमिट्स पुट करते हैं। सो 1/3 अपर लिमिट के लिए जगह डालते हैं पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/3 तो दोनों में रहेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों। इधर 1 डाल, तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 इज 3, तो tan इनवर्स 3/3, तो tan इनवर्स ऑफ 3/3, और यहाँ पे -2 डालो, -2 प्लस 2, तो tan इनवर्स ऑफ 0/3। और ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ 3/3 विच इज 1, tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है, 45, तो tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे π/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे tan इनवर्स, tan का कौन सा वैल्यू 0 होता है, 0, यहाँ पे 0, तो आंसर इज π/3, 4 12, तो फाइनल आंसर इज π/12। ठीक है, सो फिर द नेक्स्ट सिनेरियो ऑफ सम इज, ध्यान से, तो क्वेश्चन गिवन इज इंटीग्रेशन कहां से लाते हैं पहले देख लो, 0 से 1। इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर इंटू dx। वापस एक क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, 3 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर। ठीक, तो अब इसमें भी 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं सर, एकदम सिंपल, फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन अब इसमें, अब ध्यान से, इसमें a पहले है और माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें थोड़ा हम लोग, जब भी मैंने बताया था कि जब भी माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम लोग को संभाल के डिसीजन लेना पड़ता है। सो माइनस एक्स स्क्वायर को हाथ कौन लाना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 3 को एज इट इज रख देंगे। ठीक है, a स्क्वायर का बंदोबस्त हो गया,
माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स वाले टर्म से माइनस साइन कॉमन, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी एक्स. सो द इंटीग्रेशन विल बी 0 से 1 तक 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस मिडिल टर्म 2 का आधा 1 का स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 द होल इंटू डी एक्स. तो इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस, अब इसको ब्रैकेट में डालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1 विद अ ब्रैकेट एंड दिस विल गो इनटू dx. सो अब इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 3 माइनस x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस इंटू dx. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन 3 प्लस 1 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 द होल स्क्वायर इंटू dx. तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपना वाला सुशांत भाई, तो साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 द होल अपॉन 2 एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से 1. तो अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 विल बी साइन 0, और यहाँ पे आएगा 0 माइनस 1 साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस 1 इज माइनस 1. तो साइन का वैल्यू कौन सा वैल्यू 0 होता है 0, और साइन का वैल्यू कौन सा माइनस हाफ होता है माइनस पाई बाई 6. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस हाफ विल बी माइनस ऑफ पाई बाय 6. तो माइनस माइनस प्लस, तो द आंसर इज पाई अपॉन 6. सो दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल. ठीक है, एकदम आसानी से देखो, एकदम फ्लो, एकदम आसानी से धीरे धीरे से हम सॉल्व करते जाने का, एकदम गपचुप में आंसर भी अपना आते जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज द ओरिजिनल सिनेरियो ऑफ द सम्स दैट वी वर सॉल्विंग. फिर नेक्स्ट केस में एक सम अच्छा वाला दिया है, वो मेरे को सॉल्व करके दिखाना है तुम लोग को. हाँ, ये सम कैसे करेंगे, हाँ ध्यान से, तो ये रब कर देता हूँ. इससे रिलेटेड जो सम्स है वो सब मैं एक बार साथ में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अभी तो कर रहे हैं. सो बाद में भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के तो बहुत सारे सम्स हैं. ठीक है, तो वो देख लेते हैं. लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट सम जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है, 2 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट सम था, ये सीईटी एग्जाम में भी लास्ट ईयर पूछा था. तो 2/8 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 16. ठीक है, एंड दे आर टेलिंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ऐसा बोला है इफ इंटीग्रेशन 0 टू k 1 अपॉन 2 प्लस 8x स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई बाय 16, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब ध्यान से सुनना. तो अब क्या करेंगे सर, अब ये तुम लोग के डिपार्टमेंट में नहीं है, बाद में. अभी इसको कंसिडर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन 0 से लेके k तक 1 अपॉन 2 प्लस 8x स्क्वायर इंटू dx. अब सिंपल, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 8x स्क्वायर को पहले लिखता हूँ, 2 को बाद में. अब ये तो कैसा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को पहले 1 माने, तो 8 बाहर, तो 1 अपॉन 8 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से k 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 8 विच इज 1 अपॉन 4 इंटू dx. सो यहाँ पे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 8 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से k 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर इंटू dx. ठीक है, सो अब ध्यान से उसको कैसे सॉल्व करना है, 1 अपॉन 8, अब ये क्या है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, और यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देता हूँ एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 से लेके k तक. तो अब यहाँ पे 2 1s 2 4s, तो यहाँ पे आएगा 1/4 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ 2x, और ये लिमिट है 0 से लेके k तक. अब सुनना ध्यान से, सर ये कांस्टेंट को कुछ भी करो, बाहर रखो अंदर रखो, कुछ फर्क नहीं पड़े. तो पहले अपर लिमिट डालूंगा तो 1/4 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2k माइनस लोअर लिमिट में tan इनवर्स ऑफ 0, और ये ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट k के जगह पे x के जगह पे, और लोअर लिमिट 0. tan का कौन सा वैल्यू 0 होता है, tan का वैल्यू 0 किधर होता है 0 पे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हटा देते. तो इस पार्ट का आंसर ये आया. अब इसको इक्वेट करेंगे पाई बाय 16 से, तो देयरफॉर 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2k इज इक्वल टू पाई अपॉन 16.
तो ये 1 4 कैंसिल होके 4 हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स ऑफ 2k का वैल्यू π/4। अब मैं क्या करता हूँ, tan को उधर जंप करवाता हूँ, तो 2k इज इक्वल टू tan π/4। tan π/4 मतलब tan 45, tan 45 is 1 and the value of k will be equal to half. So this sum has been asked in the exam many times. ठीक है, तो see to it that you can easily solve it, कुछ इशू होगा ही नहीं, आराम से तुम लोग सॉल्व कर सकते। फाइन। नेक्स्ट एक सेम टाइप का सम है जो तुम लोग सॉल्व करने जैसा है। इंटीग्रेशन 0 से a तक 2x plus 1 into dx is equal to 2। तो दे आर टेलिंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, एक इजी वाला सम और एक थोड़ा डिफिकल्ट वाला सम। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 द होल dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 1 से लेके a तक, 1 से a इज इक्वल टू 0, तो सॉरी इज इक्वल टू 11 दिया है। ओके, एंड दे आर टेलिंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a अगेन। और इस बार यहाँ पे ये सम में a का आंसर दे देता हूँ, a का आंसर -2 है एंड 1 है, दो आंसर्स है। और ये सम में द वैल्यू ऑफ a इज 2। इसमें 3 a का वैल्यूज आता है, 3 वैल्यूज ऑफ a आता है, बट other two values of a are imaginary। ऐसा आंसर आना चाहिए तुम लोग को, 3 वैल्यूज आना चाहिए, 2 वैल्यूज इमेजिनरी है, इमेजिनरी चीज लिखते नहीं है, दैट्स द रीजन अपना आंसर इज दिस। फाइन। सो ये सम्स अगर तुम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ये टाइप वाला जो टेंशन है वो थोड़ा खत्म हो जाएगा। फाइन। सो फिर अच्छे सम्स जो है हम लोग ने तो ऑलमोस्ट सब करते ही जा रहे हैं। ओके, सो देख सकते हो उसको आराम से। फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं कौन से सम्स दिए। फाइन। चलिए, सो अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग ये पार्ट को। अब हम लोग का कौन सा टाइप स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे करके कौन सा टाइप पे आगे हम लोग ध्यान से। एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, अभी कौन सा टाइप में आ गया हम लोग, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब इक्वल होता है तो वी हैव 2 हैंड्स, या तो हम लोग डिवीजन कर सकते हैं या तो एडजस्टमेंट। अभी देखने ट्राई कर रहे हैं, x स्क्वायर सेम है, इधर +1 है, इधर -2 है, तो सिंपल ना, +1 -1 कर देंगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगा ना, कौन डिवीजन करते बैठेगा। ठीक है, सो वी ऑलवेज ट्राई टू एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। 0 से 1 x स्क्वायर सेम पावर दिखाना, तो एडजस्टमेंट ट्राई करने का, बाकी अगर नहीं होगा तो फिर ठीक है डिवीजन कर सकते। x स्क्वायर प्लस 1 -1 -2 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट dx। सो द इंटीग्रेशन 0 से 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 -3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसमें ये सम भी आ गया एडजस्टमेंट वाला, तो ये और कैंसिल हो गया। सो द इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus 3 upon x square plus 1 the whole with a dx and the limit is from 0 से 1 तक। तो 1 का इंटीग्रेशन x minus 3 कांस्टेंट 1 upon x square plus a square, तो 1 upon a tan inverse of x upon a और the limit will be from 0 से 1, upper limit minus lower limit। x का वैल्यू 1 minus 3 times of tan inverse of 1 upon 1, tan inverse of 1 is 0 minus 3 times of tan inverse of 0, 0 upon 1 is 0, तो 1 minus 3 tan inverse, tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है, π/4 minus 0 minus 0 is 0, तो आंसर is 1 minus 3 pi upon 4। So this becomes the answer of the integral x square minus 2 upon x square plus 1। मतलब सिंपल ना, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यूज डिवीजन मेथड, या तो फिर हम लोग डिवीजन यूज करते हैं, या तो ये अगर सर डिवीजन क्या होता तो सिंपल बस करके दिखा देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 1
एक्स स्क्वायर इंटू वन, एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 1, माइनस माइनस, इधर क्या है कैंसल, -3, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 3। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो वही चीज तो होता है। तो एडजस्टमेंट और डिवीजन एक्चुअली सेम काम करते हैं, बट एडजस्टमेंट थोड़ा जल्दी हो जाता है और डिवीजन में हम लोग फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं। दैट्स द रीजन थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा ये एक्सटेंड होता है। ठीक है, सो हम लोग ने आज कौन सा टाइप पढ़ा, हम लोग ने नर्स वाला टाइप डिस्कस किया, उसके ऊपर सम्स का जरूरत नहीं है, चलेगा। फिर हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज किया, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग को वो याद आया कि द लिमिट्स आर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी चेंज द लिमिट विद रिस्पेक्ट टू टी एंड गेट द आंसर। सो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ओके, सो बाकी का टाइप्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।